हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट हिंदी, जो कि आपका छठा पेपर होता है। ठीक है, और आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल शुरुआत से डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके जो सेकंड सेमेस्टर हिंदी सब्जेक्ट है, इसमें कितने सब्जेक्ट है, कौन कौन से चैप्टर हैं। ठीक है, और आज हम फर्स्ट लेसन जो डिस्कस करेंगे, इसका नाम है कहानी, लोक कथा, रोचक प्रसंगों को ध्यानपूर्वक सुनना और याद करना। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम पहला पूरा चैप्टर आज के इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और देखिए आपका जो दूसरा चैप्टर है वो है परिवेशीय विषयों, सामाजिक घटनाओं तथा स्व अनुभवों पर चर्चा। तीसरा जो सब्जेक्ट है वो है गद्य एवं पद्य के अंशों के शुद्ध उच्चारण, लय एवं उतार चढ़ाव के साथ पढ़ना और बोलना। चौथा जो आपका चैप्टर है वो है स्वतंत्र मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति, यानी स्वतंत्र अभिव्यक्ति। और पांचवा जो लेसन है वो है अस्त्रानुसार गद्य पद्य में शब्दों, वाक्यांशों, विराम चिन्हों एवं समान ध्वनियों को समझना। छठा जो आपका चैप्टर है वो है उपसर्ग प्रत्यय, सामाजिक पदों की पहचान तथा प्रयोग। और सातवां जो आपका चैप्टर है वो है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, वचन, लिंग तथा काल की पहचान। आठवां जो चैप्टर है वो है पाठ्य वस्तु का मौन वाचन करते हुए उसमें निहित विचारों, भाव तथा तथ्यों को समझना। नौवां जो आपका चैप्टर है वो है शिक्षक के निर्देशानुसार छोटे छोटे वाक्य लिखना। 10वां जो आपका चैप्टर है वो है पत्र लेखन एवं मौलिक लेखन। ठीक है, उसके बाद बहुविकल्पीय प्रश्न स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपके हिंदी सब्जेक्ट में 10 चैप्टर है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप इसको बहुत ही आसानी के साथ नोट्स बनाइए। ठीक है, ताकि जो आप सभी का प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छे ढंग से हो सके। और फ्रेंड्स, इसी में से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला जो आपका प्रश्न है कि विद्यार्थियों को कहानी पसंद होने के क्या कारण है। प्रश्न ऐसा ही आप सभी के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो विद्यार्थी होते हैं उनको कहानी पसंद क्यों आती है, इसका क्या कारण है। तो यहाँ सबसे पहला क्या रहेगा कि हिंदी गद्य में सर्वाधिक मनोरंजक अंश क्या है, कहानी है। और प्राचीन भारतीय साहित्य में कहानियां सदियों से मनोरंजन एवं उपदेश का उपकरण रही है। पुराणों तथा उपनिषदों में कथा साहित्य ही है और कहानियों में घटनाओं का सजीव चित्रण है। इसमें पात्र न्यूनतम संख्या में है। हिंदी कथा साहित्य में मुंशी प्रेमचंद का प्रमुख स्थान है और प्रेमचंद के अनुसार लेखक का किसी के जीवन में संबंधित उनके मनोभाव को प्रदर्शित करने का उद्देश्य होता है और उसके चरित्र, उसके कथानक तथा शैली एवं उन भावों की पुष्टि करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रेमचंद के अनुसार कि लेखक का किसी के जीवन में संबंधित उसके मनोभावों को प्रदर्शित करने का उद्देश्य होता है। यानी जो लेखक होता है वो जीवन में संबंधित उसके जो भी मनोभाव होता है उसको प्रदर्शित करता है। उसके चरित्र, उसके कथानक तथा शैली उन भावों की पुष्टि करते हैं। अब देखिए, कहानी में जिज्ञासा एवं कौतूहल बनाए रखना ही कहानीकार का कौशल है। कहानी से जो एकाग्रता व ज्ञान की प्राप्ति होती है वह मस्तिष्क में अस्थायी हो जाती है। कहानी भाषा शिक्षण का एक साधन है। कहानी के माध्यम से नैतिकता की शिक्षा सहज ही सरलतापूर्वक प्राप्त हो जाती है और इसमें मनोरंजन व शिक्षा दोनों ही प्राप्त होते हैं और कहानी के महत्व को इन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आपने कहानी सुना भी होगा। सबसे पहला महत्वपूर्ण पॉइंट यही है कि जो हम कहानी के माध्यम से जो कुछ भी सुनते हैं वो हमारे माइंड में सेट हो जाता है, अस्थायी हो जाती है। ठीक है, और कहानी के माध्यम से हम उसके बारे में और जानने के यानी जिज्ञासा पैदा होता है और हम बहुत ही एकाग्रता के साथ उस ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, यानी इसमें मनोरंजन
व शिक्षा दोनों ही प्राप्त होती है। अगर आपने बचपन में कोई कहानी सुना होगा तो 100% तय है कि आप सभी को वो अभी तक कहानी याद होगा, क्योंकि वो कभी भूलता नहीं है। और आपने जिस माध्यम से सुना है वो कौन सा माध्यम है, तो कहानी है। अब चलिए फ्रेंड्स, हम ये जानते हैं कि कहानी का महत्व क्या है। ठीक है, तो जो कहानी का महत्व है, सबसे पहला पॉइंट तो यही कि कहानी से ज्ञान की वृद्धि होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि कहानी शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होता है। तीसरा पॉइंट ये कि कहानी अभिव्यक्ति, सृजनात्मक तथा अर्थ ग्रहण का विकास करती है। चौथा पॉइंट ये कि कहानी मनोरंजन का एक साफ सुथरा साधन है। पांचवा पॉइंट कि कहानियाँ विद्यार्थियों को गद्य पढ़ने के लिए उत्साहित करती हैं। और छठा कि कहानियाँ विद्यार्थियों में कल्पना शक्ति का विकास करती है। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं आप सभी को पहले से ही याद होंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ याद करने की ज़रूरत है ही नहीं। आप सभी को पता है कि कहानी के माध्यम से ज्ञान की वृद्धि होती है, कहानी शिक्षण द्वारा जो विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास होता है, कहानी अभिव्यक्ति, सृजनात्मक तथा अर्थ ग्रहण का विकास करती है, कहानी मनोरंजन का एक साफ सुथरा साधन होता है, कहानियाँ विद्यार्थियों को गद्य पढ़ने के लिए उत्साहित करती है, कहानियाँ जो होती है विद्यार्थियों में कल्पना शक्ति का विकास करती है। क्योंकि जो कहानी, अगर हम कल्पना के माध्यम से हम एक या कई ऐसे कहानी बना सकते हैं। अब देखिए, कहानी का शिक्षण उचित रूप से होना चाहिए, ठीक है। और कहानी यदि शिक्षक द्वारा उचित उच्चारण के साथ न पढ़ाई जाए और इसका अर्थ तथा भाव न समझाया जाए तो इसके जो भाव हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, निरर्थक हो जाएंगे, क्योंकि बच्चों में मस्तिष्क पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि कहानी पढ़ाई जाते समय अध्यापक कुशलतापूर्वक पढ़ाए तो इससे कहानी की उपयोगिता कई गुना बढ़ जाती है। अतः कहानी पूर्ण सूझबूझ से पढ़ाई जानी चाहिए और कहानी में हाव भाव भी रहना चाहिए, ठीक है। अगर हम एग्जांपल के लिए अगर हम कहें कि जैसे कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, क्लासरूम में गया, उसको कोई कहानी सुनाना है, तो वो सीधे अगर एक ही रफ्तार में, ना उतार न चढ़ाव, ना उसका हाव भाव, अगर कुछ भी नहीं रहेगा तो जो विद्यार्थी रहेंगे तो उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो भी वैसे ऐसे ही सुन लेंगे। बट जब उस कहानी को अपने हाव भाव, ठीक है, अपने जो आवाज है उसमें उतार चढ़ाव अगर रहेगा, तभी उस कहानी का कोई मतलब रह जाता है और तभी उस कहानी का इफेक्ट बच्चों या विद्यार्थियों पर पड़ता है, ठीक है। तो कहानी सुनाना भी क्या है, सबसे बड़ी कला है। अब देखिए, ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो इसमें देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट्स, विद्यार्थियों को कहानी पसंद होने के क्या कारण है। तो आप पहला पॉइंट लिख सकते हो कि कहानी पसंद होने का पहला कारण यही है कि इसमें सबसे पहला तो यही कि इसमें जिज्ञासा व कौतूहल बना रहता है, ठीक है। और दूसरा, कहानी के माध्यम से वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये कि जो कहानी होता है वो उनकी रुचि को बढ़ाता है। चौथा पॉइंट ये कि कहानी में मनोरंजन के माध्यम से हम उनका जो ज्ञान की वृद्धि बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। तो ये तो पूरा रहा। अब हम इसके महत्व को भी बता सकते हैं और आप सभी को पता है 2 नंबर का होता है, तो आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा पॉइंट लिख सकते हो। कहानी से ज्ञान की वृद्धि होती है, कहानी शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होता है। तो ये सब कुछ आप बहुत ही आसानी के साथ लिख सकते हैं और आप सभी को 1 या 2 नंबर मिल ही सकता है, अगर लघु उत्तरी में पूछे या फिर अति लघु में, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला जो आपका प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। लोक कथा एवं कहानी में क्या अंतर है, ठीक है। जैसे कि आप सभी को पता है कि गांव में लोक कथा भी सुनाया जाता है और कहानी भी सुनाया जाता है। तो अब यहाँ सवाल ये आता है कि लोक कथा में तो हम वही मतलब कहानी के थ्रू सुनाते हैं और कहानी भी वैसे, तो इसमें अंतर क्या है। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं क्या लिखा गया है, एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। आपको बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ जाएगा कि लोक कथा एवं कहानी में क्या अंतर है। तो सबसे पहले जो पॉइंट कह रहा है कि विद्यार्थियों को लोक कथाओं को सुनाकर उनके मन को कहानियों के प्रति
प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हम कोई लोक कथा सुनाते हैं, ठीक है। लोक कथा में आपका जैसे कि राजघराना, ठीक है, जो पहले हो चुका है, इसकी तरह जैसे इतिहास होता है, ठीक है, तो उस तरीके से हम क्या करते हैं, एक लोक कथा उसको हम सिद्ध भी कर सकते हैं, बट जो कहानी होती है उसको हम सिद्ध नहीं कर सकते। वो तो एक कल्पना, हम कल्पना के थ्रू भी कहानी बता सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से पहला जो पॉइंट कह रहा है कि विद्यार्थियों को लोक कथाओं को सुनाकर उनके मन को कहानियों के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है। दूसरा जो पॉइंट कह रहा है कि किसी गांव की लोक कथा अथवा महापुरुषों की जीवन कथा को कक्षा में सुनाकर विद्यार्थियों को लोक कथाओं के प्रति आकर्षित किया जा सकता है। तो जैसे कि मैंने अभी बताया ना कि जब मतलब कि जो महापुरुष होते हैं, जो राजघराने के कोई बहुत ही योग्य पुरुष, तो उसके बारे में जब हम कुछ सुनाते हैं तो वो किस श्रेणी में आता है, तो लोक कथा की श्रेणी में आता है, और वो लोक कथाओं के प्रति क्या होते हैं, आकर्षित किया जा सकता है। जैसे कि तीसरा जो पॉइंट कह रहा है कि दैनिक समाचार पत्रों में भी कहानियां व लोक कथाएं प्रकाशित होती हैं, विशेषकर रविवार संस्करण में, और विभिन्न प्रदेशों की लोक कथाएं भी भिन्न भिन्न होती हैं, और आकाशवाणी व दूरदर्शन से भी लोक कथाएं प्रसारित होती है, और लोक कथाओं के माध्यम से बच्चों के मस्तिष्क में धार्मिक तथा शिक्षाप्रद भावनाएं उत्पन्न की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको बहुत ही आसानी से क्लियर हो गया होगा। चलिए हम जितने भी अभी आपके कुछ डाउट्स होंगे फ्रेंड्स, आप इसके माध्यम से बहुत ही आसानी से समझ सकते हो कि लोक कथा और कहानी में क्या डिफरेंट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला लाइन जो कहता है कि लोक कथाएं अक्सर किसी साधारण या राजघराने के साहसिक व्यक्ति के चरित्र को लेकर चलती है, यानी ये राजघराने और साहसिक व्यक्ति के चरित्र को लेकर चलती है। पहला पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट है। लोक कथाएं जो होती है अक्सर किसी साधारण या राजघराने के साहसिक व्यक्ति के चरित्र को लेकर चलती है। उनमें वर्णित चरित्र को उजागर करने के लिए काल्पनिक चरित्रों और शक्तियों का सहारा लिया जाता है, यानी उनके चरित्र का वर्णन करने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं, तो काल्पनिक चरित्रों या शक्तियों का सहारा लिया जाता है। ये चरित्र शक्तियां जो होती है बहुधा देव, परी, देवता, देवी, राक्षस इत्यादि के रूप में होते हैं। उनमें कपोल कल्पित कथा का अंश नहीं है, ठीक है, और उनका समय और उनमें वर्णित स्थान इतिहास के पृष्ठों में दृष्टिगोचर होते, जैसे मैंने अभी शुरू में ही बताया था, ठीक है। यदि हम चाहें तो उनकी सत्यता को हम सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन इतिहास का अंश होते हुए भी हम उनमें मानव उचित प्रवृत्तियों को परिलक्षित पाते हैं। आभूषणों के प्रति नारी का मोह, देश प्रेम, नम्रता की महानता, मनुष्य की बुद्धि, कौशल, ये सब इन कथाओं में मिलते हैं। और वस्तुतः लोक साहित्य एक ऐसा माध्यम है जिससे देश की आत्मा, राष्ट्रीय संस्कृति और भारत की परंपराओं का गौरव उद्घाटित होता है। एक तरह से यह साहित्य अमर है, और यह जो बिना किसी छापे खाने की सहायता के ही युग युग से अपना स्वरूप स्थिर किए हुए हैं, और लोकमानस ने इन कथाओं को संजोया, संवारा है और उन्हें रूप दिया है। इसी कारण वे अत्यंत लोकप्रिय सिद्ध हुई है, ठीक है। उसी प्रकार आप देख सकते हो कि इसी क्रम में मंजरी क्लास 7 में कौन बनेगा निगंथनऊ, ठीक है, राजा नामक लोक कथा दी गई। तो ये सभी क्या है, लोक कथा है। यह मणिपुर की लोक कथा है। इसमें पर्यावरण संरक्षण और जनता से प्रेम की भावना प्रकट की गई है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गया होगा कि जो आपका लोक कथा और कहानी में क्या डिफरेंट है, ठीक है। क्योंकि जो कहानी होता है हम कल्पना के थ्रू भी उसमें मनोरंजन होता है, बट जो आपका लोक कथा होता है ये किसी के चरित्र के बारे में बहुत ही अच्छे से उसके चरित्र का बारे में बताता है, ठीक है। अब देखिए अगला जो आपका प्रश्न है कि रोचक प्रसंग की क्या विशेषताएं हैं। रोचक प्रसंग क्या है, तो विद्यार्थियों को कहानी अथवा लोक कथा सुनाते समय किसी रोचक प्रसंग के बारे में कक्षा में जानकारी देनी चाहिए, यानी कुछ रोचक बातें उनसे बतानी चाहिए। इससे बच्चों में ज्ञान में वृद्धि होगी तथा कहानी व लोक कथा के प्रति रुचि व जिज्ञासा भी उत्पन्न होगी। रोचक प्रसंग का मंचन करने से बच्चों के मन में रोचक कहानी
कहानी व नाटक के भाव में नए प्रसंग उत्पन्न होंगे और उन प्रसंगों को लेकर बच्चों को कहानी तथा लोक कथा की रचना करने की प्रेरणा प्राप्त होगी। और देखिए फ्रेंड्स, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है ना कि आप कभी भी कहानी सुनाओ तो पूरा कहानी एकदम डायरेक्ट मत सुनाओ। आप 1 से 2 लाइन सुनाते हो तो उस पर कुछ असमंजस में रखो, ताकि जो भी शिक्षार्थी सुन रहे हैं उनके मन में कल्पना यानी जो उनका मानसिक है सोचने की क्षमता में वृद्धि हो और वो सोचे कि हाँ इसके बाद क्या हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जो कह रहा है कि नए प्रसंग उत्पन्न हो गए और उन प्रसंगों को लेकर बच्चों को कहानी तथा लोक कथा की रचना करने की प्रेरणा प्राप्त होगी और इस प्रकार की उपयोगिता से बच्चे नए कार्यकलापों को सीखकर उसके उद्देश्यों को अपने जीवन में ढालने का प्रयास करेंगे और सुरुचिपूर्ण शैली में कहानी के संवाद बच्चों के मन में प्रेरणा उत्पन्न करने लगते हैं और प्रेरणा के इन स्रोतों द्वारा बच्चों के मन में तर्कपूर्ण भाषा के माध्यम से रोचक प्रसंगों का सस्वर पाठन कराना चाहिए। इससे बच्चों के चरित्र का विकास होता है, साथ ही उनकी मन शक्ति का भी विकास होता है, ताकि वह उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त कर एक आदर्श नागरिक की भूमिका निभा सके। यानी आपको कथा या लोक कथा सुनाने से पहले कुछ एक रोचक जो भी कुछ भी जैसे कि कुछ होता है ना रोचक बातें, तो ये सबसे पहले आपको सुनाना चाहिए ताकि वो कहानी और लोक कथा के प्रति अपनी रुचि लाएं। ठीक है, तो ये पूरा आपका फर्स्ट लेसन है और इसमें से ही ज़्यादा, क्योंकि आपका फर्स्ट लेसन इसमें से ज़्यादा कभी क्वेश्चन नहीं पूछता है, कभी कभार पूछ देता है, तो इसलिए आप इसको बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लीजिए। अब देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न है कि बालकों को कहानी पसंद होने का क्या कारण है। तो बालकों का कहानी पसंद होने का क्या कारण है, यानी यह आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो आप लिख सकते हो कि हिंदी गद्य में सर्वाधिक अंश कहानी है। ठीक है, और कहानियों में घटनाओं का सजीव चित्रण होता है, इसके माध्यम से वो कहानी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है कि कहानीकार का प्रमुख कौशल क्या होना चाहिए, तो कहानी में कौतूहल तथा जिज्ञासा बनाए रखना कहानीकार का कौशल है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने बताया ना कि कहानी को कभी एक बार ही डायरेक्ट नहीं बताना चाहिए, उनके पास कौतूहल और जिज्ञासा होना चाहिए, वो जानने के प्रति बहुत ज्यादा जिज्ञासु होने चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होता है, प्रमुख कौशल होता है, उनका स्किल्स होता है। अब देखिए तीसरा जो आपका प्रश्न है कि कहानी का महत्व बताइए। बीटीसी 2015 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो कहानी से ज्ञान की वृद्धि होती है, कल्पना शक्ति का विकास होता है, सर्वांगीण विकास होता है, तो कहानी मनोरंजन का एक साफ सुथरा साधन है। लास्ट आज का प्रश्न है कि लोक कथा से क्या लाभ हो सकता है। तो लोक कथा के माध्यम से बच्चों के मस्तिष्क में धार्मिक तथा शिक्षाप्रद भावनाएं उत्पन्न की जा सकती है, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया ये किसी अच्छे व्यक्ति और राजघराने के चरित्र का वर्णन किया जाता है और इसका जो माध्यम होता है हम किसी देवी शक्ति का माध्यम लेकर हम बहुत ही आसानी के साथ लोक कथाओं के बारे में बता सकते हो। तो फ्रेंड्स ये आपका पहला लेसन था और इसमें से इतने ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आप सभी को मैं PDF भी प्रोवाइड कर दूंगी, आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।